एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे चाल, समय, दूरी संबंधी प्रश्न। ये रहे आपके एक प्रश्न पहला। एक बस की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है, तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए इसका हल। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कार की चाल, जो कि औसत चाल है। तो चलिए ये देखिए इसका हल। कार की औसत चाल बराबर बस की औसत चाल का 126%। तो चलिए, बस की औसत चाल कितनी दी है? 55। यहाँ 55 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, इसे 126/100 कर दीजिए। अब देखिए, काटिए यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 5 ये बिंदी। तो चलिए अब इसे 2 से काटिए। 2 एकम 2 और ये बिंदी। 2 छक 12, 2 3 6। तो इसे इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पर 10 है, एक बिंदी है, यहाँ पर 6.3 करके लिख दीजिए। यहाँ पर 11 गुणित 6.3। तो चलिएगा इनका गुणा कर लीजिए। 11 × 33 हासिल 3, 11 छक्का 66 और 3 69। 0.1 अंक बाद लगा दीजिए। ये रहा, ये आ गई किलोमीटर घंटा। आगे देखिए, तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब लिखिए यहाँ पर, कार द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी तो यहां पर लिखिए चाल है, जो कि कार की चाल है 69.3 गुणित यहां पर लिख दीजिए समय, जो कि 8 घंटा है, और यहां पर किलोमीटर। ठीक, 8 का गुणा करिए। 8 × 24 हासिल 2, 8 ने 72, 2 74 हासिल 7, 8 6 48 और 7 55।
यहाँ दशमलव लगा दीजिए 1 अंक बाद। 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यही आपका उत्तर है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से 2 गुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पर इसका हल। सबसे पहले व्यक्ति की हमें चाल पता करनी है। तो देखिए चाल कैसे निकलेगी। ये रहा हल। व्यक्ति की चाल आपको दूरी दी गई है, समय दिया गया है, तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी की जगह लिखिए 20 बटा 2.5। इसे इस तरह से लिख लीजिए। हम दशमलव समाप्त करना चाहते हैं, 1 अंक बाद है, तो ऊपर एक बिंदी रख दीजिए। और 20 की जगह अब हो गए 200 बटा यहाँ 25। अब काटिए 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 बराबर 8 किलोमीटर घंटा। तो चलिए आगे। अब यहाँ देखिए उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से 2 गुनी गति से। अब यहाँ लिखिए व्यक्ति की नई चाल। व्यक्ति की नई चाल बराबर जो चाल अभी निकली है इसका दूना कर दीजिए। 8 गुणित 2 बराबर ये 16। ठीक है। यहां लिखिए किलोमीटर घंटा। अब चलिए जनाब, अब इस चाल से 32 किलोमीटर दूरी कितने समय में चली जाएगी ये निकालना है। अब लिखिए यहां पर व्यक्ति द्वारा नई चाल से लिया गया समय। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे 4। तो यहां पर दूरी कितनी है? 32 और चाल कितनी है? नई चाल 16। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 अर्थात 2 घंटा। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका हल।
यहाँ निकालिए पहले अनिल की चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। यहाँ लिखिए 60 बटा, नीचे लिख दीजिए समय। समय कितना? 45 मिनट। मिनट के घंटा बनाने के लिए 45 बटा 60 कर दीजिए। ठीक है, तो चाल निकल आई किलोमीटर घंटा। इसे अब इस तरह से लिखिए 60 गुणित 60 बटा 45। तो देखिए 15 × 45, 15 चौको 60, अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और ये बिंदी कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अनिल की चाल। अब देखिए चाल घट रही है अथवा बढ़ रही है, तो इसमें से घटेगी, क्योंकि घट रही है चाल, तो चाल क्या होगी? नई चाल। तो लिखिए अब यहां पर अनिल की नई चाल बराबर, यहां निकालिए 80 है, ऋण 15 निकाल दीजिए, तो ये बचे 65 किलोमीटर घंटा। तो नई चाल निकल आई और उसकी दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। यही चाल को वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलता है तो कितना समय लगेगा? यहां लिखिए अतः यहां पर दूरी लिख लीजिए, दूरी बराबर 60 किलोमीटर। अतः अनिल द्वारा लिया गया समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी है 60 और चाल है 65। ये सब घंटा में है, तो अब इसे मिनट में तब्दील करने के लिए यहाँ पर 60 का गुणा और कर दीजिए। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर लिख दीजिए मिनट। तो काटिए ने, 5 एकम 5 और 5 × 15, 5 से ये काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ये बर्छन 72 720 बटा 13। यहाँ आप करिएगा अब भाग। तो देखिए कितने बार जाएगा? 13 × 5 = 65। 5 करिए यहाँ पर, 72 में से 65 चला गया, 7 बचा, 70 हो गए। फिर 13 × 5 = 65,
अब यहाँ पर रखिए दशमलव, फिर 5 बचा, अब हो गए 50, तो 13 3 39, यहाँ लिखिए 3, अब बचे 11, 110 हो गया, 13 6 104, 8 लिख दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए दशमलव 2 स्थान तक उत्तर। ये रहा। तो इतना समय लिया गया। तो चलिए जनाब इसमें से देखिए उत्तर ये रखा बी, अर्थात ये लिख दीजिए उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक बस के पहिए ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहिया जो होता है वृत्ताकार, तो यहाँ पर लिखिए ये रहा हल। वृत्ताकार पहिए की परिधि 2πr। तो चलिएगा 2 गुणित 22/7। आर कितनी है यहाँ पर, त्रिज्या दी 35 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 35, ठीक है। तो चलिए अब काटिए, 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 दूनी 10 अर्थात 220 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर घूमने में इतनी दूरी तय की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ पहिया का जो एक सर्किल है पूरा, उसमें चली गई दूरी ये है। यहां लिखिए पहिए के एक बार घूमने में चली गई दूरी बराबर 220 सेंटीमीटर। अब देखिए 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे आप बदलिए इसे सेंटीमीटर में। प्रति, यहां लिखिए आप प्रति मिनट चली गई दूरी। तो देखिए 33 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ 33 लिखिए, इसके मीटर बनेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुणा करिए। अब सेंटीमीटर बनेंगे तो इसमें फिर 100 से गुणा करिए।
और प्रति मिनट का हिसाब निकालने के लिए ये 1 घंटे में था, अब यहाँ 60 से भाग कर दीजिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ लिखिए पहिए के प्रति मिनट की संख्या बराबर, तो यहाँ लिखिए 33 गुणित 1000 गुणित 100 बटा 60 बटा, अब 220 लिखिए यहाँ पर 220। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर इसे फिर से लिख दीजिए। यहां से देखिए कटिंग कर लीजिए पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये बिंदी 20 एकम 20, 20 500। ठीक है, ये हो गया 11 पचे 55, यहाँ लिखिए 55 और ये 3 बिंदी लिख दीजिए। ठीक, बटा करिए यहाँ पर 220। तो चलिए एक बिंदी यहाँ काटिए, एक बिंदी यहाँ कट गई। 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और ये 2 बिंदी। ठीक, तो चलिए जनाब यहाँ पर फिर 2 से काट दीजिए। 250 बार ये कट गया, 250 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 250। यही उत्तर है। अर्थात पहिए के प्रति मिनट घूमने की संख्या अर्थात चक्रों की संख्या अर्थात 250, यही आपका उत्तर है। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, 2 कारें 100 किलोमीटर दूर ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दोनों कारें एक साथ चलती हैं। एक चिड़िया जो कि एक कार पर बैठी हुई है उसी समय दूसरी कार की तरफ उड़ती है एवं जैसे ही वह दूसरी कार पर पहुंचती है तुरंत ही वह पहली कार पर उड़ जाती है एवं यह एक कार से दूसरी कार तक उड़ने और वापस आने की इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखती है जब तक कि दोनों कारें मिल नहीं जाती हैं। दोनों कारें 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं एवं चिड़िया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ती है। तो चिड़िया द्वारा लिया गया समय, चिड़िया द्वारा की गई कुल दूरी कितनी है? तो देखिए इसका हल। तो देखिए जनाब, इसका पहले निकालिए दोनों कारों का मिलने में लगा समय। यहाँ लिखिए बीच की दूरी दोनों स्थानों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल।
क्योंकि विपरीत चल रही हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसलिए उनकी सापेक्ष चाल दोनों का योग है। तो चलिए दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100 बटा करिए चाल कितनी हो गई, प्रत्येक कार की चाल कितनी है? 50-50, तो यहाँ 50 + 50, ठीक, और यहाँ लिख दीजिए घंटा। तो करिए जनाब 100 बटा 100, 100 ऊपर कट गया अर्थात 1, तो चलिए 1 घंटा आ गया ये। तो 1 घंटा में मिली दोनों कारें, ठीक है। तो चलिए अब आगे, इसी 1 घंटे में, जब 1 घंटे में कारें मिल चुकी, तो इसी 1 घंटे में वो एक कार से दूसरी, दूसरे कार से पहली पर उड़ती रही। तो देखिए या उसे भी 1 घंटा में ही ये सब करना पड़ा। 1 घंटे में एक से दूसरी, दूसरे से पहली कार पर उड़ती रही। तो अगर उसने 1 घंटा लिया हो और उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी कितनी तय की? तो देखिए यहां लिखिए, दोनों कारों के मिलने तक चिड़िया द्वारा तय दूरी बराबर 4 गुणित समय। तो चलिए चाल है आपकी 100 किलोमीटर और समय 1 घंटा। तो चलिए ये आ गई 100 किलोमीटर, यही उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपसे नमस्ते और देखते रहिए इस चैनल को निरंतर और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। नमस्ते।